हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और इस बार हम लोग देखेंगे मोस्ट डेंजरस जोन चंडीगढ़ बोर्ड। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जोन चंडीगढ़ बोर्ड। चंडीगढ़ बोर्ड के बारे में बात करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ कितना जा सकता है आपका CBT 1 में, ताकि आप लोग क्वालिफाई करके CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। करीब मैंने 5 से 6 बोर्ड का कट ऑफ का लेक्चर बना दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का वीडियो देखो कि कट ऑफ कितना जा सकता है। हमेशा याद रखना, हर बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। क्लियर है? चलो, और एक चीज आप लोग और जान जाओ कि कट ऑफ जो होता है वो बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है, लाइक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट, और एक पॉइंट और शिफ्ट लेवल, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट अप्लाइड कैंडिडेट। समझ में आ रहा ना? आपके शिफ्ट का एवरेज कितना गया, आपके शिफ्ट का टॉपर ने कितना स्कोर किया, है ना। बहुत सारा फैक्टर है जिस पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है और कट ऑफ डिपेंड करता है। और कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर सारे शिफ्ट का एनालिसिस हो जाने दो, मतलब सारा एग्जाम हो जाने दो, तब आप कट ऑफ बनाना। तो एक बात आप लोगों के लिए, मार्च लास्ट यानी अप्रैल स्टार्टिंग जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब आप कट ऑफ का वीडियो देखना और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना। बट बहुत सारे फ्रेंड आपके ऐसे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है और वो अपना प्रिपरेशन जो है ना अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर बनाया जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट? बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, हर लेक्चर में मैंने बताया है, हो सकता है आपने वो सब लेक्चर नहीं देखा होगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ मेरा ऑल इंडिया वाइज जाएगा या जोन वाइज जाएगा। तो आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज जाएगा, ऑल इंडिया वाइज नहीं जाएगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जो है वो जोन वाइज जाएगा या जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज जाएगा। तो आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज नहीं जाएगा, आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज जाएगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर मेल का कट ऑफ कितना जाएगा और फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेल हो या फीमेल हो, सारे का कट ऑफ सेम रहेगा। तो ये आपको पता चला, ये स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पे मेल को या फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया है। क्लियर? लेकिन एक बात है कि आपका कट ऑफ जोन वाइज आएगा और कम्युनिटी वाइज आएगा, पोस्ट वाइज नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ बताइए, ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ बताइए। तो इससे रिगार्डिंग एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ और ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है, क्या दोनों का कट ऑफ अलग अलग होगा या दोनों का कट ऑफ सेम होगा। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये 15 मिनट के अप्रॉक्स का लेक्चर होगा और आपके कैरियर से रिलेटेड है। तो जब बात कैरियर की होती है ना, तो 15 मिनट देने का कोशिश करो। यहाँ पे टाइम बचा करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम देना है और ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, जिसके वजह से जो है सो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में बूस्टअप मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपका बोर्ड है चंडीगढ़। तो सबसे पहले 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था RRB NTPC का, यहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर उस टाइम पे भी दोनों CBT हुआ था क्या? तो जी हाँ, उस टाइम पे भी CBT 1 हुआ था और CBT 2 हुआ था। उस टाइम पे आपका 304 सीट था और CBT 2 एग्जाम के बाद 2016 में सीट को घटा दिया गया था 58 सीट को, जिसके बाद 246 आपका सीट हो गया था 2015-16 के एग्जाम में चंडीगढ़ बोर्ड से। और उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन होता था और अभी जो है आपका राइट नाउ 2019-20 का जो वैकेंसी है इसमें 20 गुना का सिलेक्शन होगा। तो ये भी एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। क्लियर हुआ? चलो, 15 गुना का सिलेक्शन होता था, 304 सीट था और CBT 1 का एग्जाम का कट ऑफ आया था ना। तो CBT 1 के एग्जाम के टाइम पे वैकेंसी डिक्रीज नहीं हुआ था, यानी 304 × 15 करोगे तो आपका 4500 कुछ आएगा। इतने लोग जो है सो CBT 1 क्वालिफाई किए थे।
ये आपको पता चला। अब चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 2015-16 में मेरा कट ऑफ कितना गया था। और ध्यान से देखना, इलाहाबाद का गया था 77.5, मुंबई का 77, कोलकाता का 79, सिकंदराबाद का 77, चेन्नई का आपका 72, बेंगलोर का आपका 65, और एक बार आप लोग अच्छे से अपने बोर्ड का कट ऑफ देखो कितना गया था, 82.27। इसीलिए मैंने पहले बोला था वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जोन। क्लियर है। अब काफ़ी लोग यहाँ से डिमोटिवेट हो गए होंगे कि आपका सिलेक्शन न हो पाए, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो जी नहीं, लेक्चर के लास्ट तक देखो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और एक बात, अभी आप ये लेक्चर देखो और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग फिर से ये लेक्चर देखना और कमेंट करना कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया था या जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया था वो अप्रॉक्स सही हुआ या नहीं। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग और जान जाओ कि यहाँ पे आप 82.3 ला करके यूआर कैटेगरी से CBT 1 क्वालिफाई करते हो, बट आपको पोस्ट कहाँ पे मिलता है CBT 2 में 84.2 पे। मतलब क्या समझ रहे हो आप? ये समझ रहे हो कि कंपटीशन आपका और टफ हो जाता है। ये आपका जो 82 आया है ये आउट ऑफ 100 है, CBT 1 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये, यानी कि 82% कह सकते हो, बिकॉज ये आउट ऑफ 100 आया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है। कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर CBT 1 तो आपका 100 मार्क्स का होता है और CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होता है। तो जी हाँ, 120 मार्क्स का होता है, लेकिन ये जो मेरा 84 आया है ये आउट ऑफ 120 है क्या? तो जी नहीं, ये आउट ऑफ 120 नहीं है, ये आपका 84.22 ये आउट ऑफ 100 है। ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो कि 100 पे कैलकुलेटेड है। 120 नंबर का आपका पेपर हुआ था, इसको 100 में कन्वर्ट किया गया था, यानी कि ये जो 84 कट ऑफ देख रहे हो ना, ये आपका अप्रॉक्स 101 के आसपास का स्कोर है। मतलब जिस स्टूडेंट ने 101 आउट ऑफ 120 लाया होगा उसी का ये कन्वर्जन 100 पे करोगे तो ये कन्वर्जन 84 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपको पता चला। और ये सारा का सारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। आपको ये नहीं सोचना है, मैं आपको रॉ स्कोर बताऊंगा कि आप जो एग्जाम दे रहे हो या दिए हो तो आपका इतना नंबर अगर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, चंडीगढ़ बोर्ड का जो करंट वैकेंसी है आपका 19-20 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 1014 सीट आपका जनरल कैटेगरी से है, 371 आपका SC, 190 ST, 670 OBC, EWS का 238, टोटल आपका 2483 और एक्स सर्विसमैन का 195। इस बार आपका सीट जो है सो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 2500 के आसपास आपका सीट है। और इंटू 20 टाइम्स करो तो आपका जो है सो 50,000 अप्रॉक्स आपका कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे CBT 1 में। और उस टाइम पे कितना क्वालिफाई करे थे? 4,500। कहाँ 4,500 और कहाँ 50,000, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है सो शिफ्ट में जो एग्ज़ाम चल रहा है वो हर शिफ्ट का अलग अलग लेवल आ रहा है। और जीके का क्वेश्चन जो आ रहा है या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो आ रहा है वो कहीं से रेंडमली पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप इंटेलिजेंट भी हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आप बना सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी सही है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन और जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से जो है सो आपका स्कोर थोड़ा सा आगे जाएगा ही जाएगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले एक बात आप लोग ये जान जाओ कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने वाला हूं अगर उतना आप क्वालिफाई कर पा रहे हो तो आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है। और अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो जो मैं बता रहा हूं उसमें 2-3 मार्क्स का मार्जिन लेकर के अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपका जो है सो CBT 1 क्वालिफाई कर जाए। तो यहाँ पे देखो
अगर आप यूआर कैंडिडेट से हो कोशिश करना 65 अराउंड लाने का। अगर आप एससी से हो कोशिश करना 60 प्लस लाने का। अगर आप एसटी से हो कोशिश करना 60 प्लस लाने का। अगर आप ओबीसी से हो कोशिश करना 62 प्लस लाने का। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये भी जनरल कैटेगरी में ही आता है, बट जनरल कैटेगरी में ये रिजर्वेशन है, इससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला आप लोगों को नहीं है। इसमें भी कोशिश करना 65 प्लस लाने का। और एक्स सर्विसमैन वालों का तो बल्ले बल्ले है। अगर आप जो है सो 48 47 प्लस भी ला रहे हो तो आपका हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से है। अब आप लोग जो हो सो जिसका एग्जाम अभी बाकी है इसमें +3 मार्क्स का मार्जिन रखना। जितना मैंने बताया है अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से +3 करो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, क्योंकि जितना मैंने बताया अगर उसको मार्जिन लेकर के चलोगे और एग्जाम दोगे ना तो सेफ जोन में रहोगे और कट ऑफ के क्लोज रहोगे। अगर आपका मार्क्स बाउंड्री पे रहेगा तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको टेंशन होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं CBT 1 क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, मुझे CBT 2 का प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। बट अगर आप मार्जिन लेकर के रहोगे ना तो आप रिलैक्स रहोगे कि अगर कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो भी जाएगा तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड करो और CBT 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वहां पे फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। वहां पे आपको क्लास नोट्स PDF से लेकर के टेस्ट सीरीज का PDF, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, बोथ लैंग्वेज, मल्टीपल अटेम्प्ट, वीडियो लेक्चर्स, रैंक एनालिसिस, सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। सीरियसली अगर पढ़ाई करना चाहते हो CBT 2 के लिए तो, और एक कोर्स है टिल योर सिलेक्शन करके, वहां पे आप लोग देख लेना। वहां पे रेलवे का जितना तरह का एग्जाम होता है सारा एग्जाम उस कोर्स में इंक्लूडेड है और उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो जब तक अगर एक बार उस कोर्स में अगर आप आते हो तो जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा वो कोर्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अभी तक ये लेक्चर अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। बाकी मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।